हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा करके नाम आपका स्वागत है। आज हम मॉडल सेट कक्षा 10वीं का जो कि हिंदी बी का लेकर आए हैं, जो कि ये सेट नंबर 1 है। देखिए, जिन्हें मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जिससे कि आगे में वीडियो आपको मिल जाए करेगी। और सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। आप जिसको ये पाना चाहते हैं, ये इसका आंसर सीट तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसमें लिंक में आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला मॉडल टेस्ट का फर्स्ट का आप सबसे पहले इस पैसेज को, मतलब इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसका सीधी रूप से इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, सौंदर्य की परख कैसी की जाती है? सौंदर्य की परख कैसे की जाती है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, मनोहर के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कालिदास की प्रकृति वर्णन में किसकी प्रधानता है? कालिदास की प्रकृति में किसकी प्रधानता है दोस्तों? कालिदास की प्रकृति पर जो कि है ये चरित्र की प्रधानता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब अच्छा से आपको आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन कवि जयदेव के वसंत चित्रण के संबंध में सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इनमें से चरित्र की प्रधानता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, रसावादन स्वादन की डैश भी होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए विकल्प की चयन करें। देखिए, इसका सही ऑप्शन क्या होना है? देखिए, इसका जो अनुभूति होती है इसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है, संतुष्ट का विलोम शब्द क्या है? संतुष्ट संतुष्ट का विलोम शब्द आप लोग जानते हैं, ये असंतुष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए, ये प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 6 से 10 तक के लिए किसी सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप लोग को अच्छी से पता हो जाएगा। ठीक है, पदांश जो है दिया गया है। ठीक है, तो कवि ने धरती के बारे में क्या कहा है? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर सर्वासाह कहा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, आमद कद आमद कद आदमी से क्या तात्पर्य है? देखिए, तात्पर्य है एक नंबर ये मानवीयता से भरपूर आदमी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आसमान में तुलना किससे की गई है? आसमान में तुलना किससे की गई है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, जिंदगी बरसाने वाले थैले से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणदान का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य क्या है? प्राणदान का तात्पर्य क्या है? प्राणदान करने वाला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी बीज करेक्ट होगा। ठीक है, बीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो कवि समय से कब और क्यों कतराना चाहते हैं? ठीक है, किससे करना चाहते हैं? किसी को प्यार करने के समय नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है ना। उसके बाद आते हैं, निडर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, निडर शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग है? नी का उपयोग हुआ है, नी का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद है, देखिए, कालीमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कालीमा शब्द किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? देखिए, कालीमा जो कि है, अब ये शब्द का ईमा का कालीमा तो हुआ है। ऑप्शन नंबर, उसके बाद महेश का सही संधि विच्छेद क्या है? महाजोड़ इस सब में दिया गया है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है महाजोड़ इस। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? विसर्ग निश्चल, निश्चल में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी जोड़ इसका संधि विच्छेद संधि करने में कौन सा शब्द बनेगा? गिरी जोड़ इस, गिरीश क्या मिलेगा? गिरीश मिलेगा। तो गिरीश कौन वाला सही हो जाएगा? देखिए, ये गिरीश जो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे, लेखांकित पदबंध का प्रकार है। देखिए, जो पदबंध का प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सर्वनाम उपबंध पदबंध है। ठीक है, नेक्स्ट है, धनवान का विलोम शब्द क्या है? धनवान, धनवान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? धनवान का जो विलोम शब्द हो जाएगा अकिंचन, अकिंचन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है फूल का। देखिए, फूल का कुसुम है, सुमन है, कुसुम है, पुष्प है, ये तनुजा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, ये खंड मतलब पदांश पाठ प्रस्तुत पाठ है, तो पाठ्यांश जो दिया गया पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर ये क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश करें। आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम सीधी रूप से इसको दे रहे हैं। ठीक है, कबीर क्या क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? कबीर क्यों रो रहे थे? ठीक है, इसके, ठीक है, संसार की नश्वरता को देखकर रो रहे थे। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा।
साखी में सुखिया व्यक्ति किससे बताया गया है? साखी में सुखिया किससे बताया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा खाने और सोने के व्यस्त संसार के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है। नेक्स्ट है, देखिए कबीरदास। कबीरदास के अनुसार संसार के लोग कैसे हैं? कबीरदास के अनुसार संसार के लोग जो कि है ये संसारी सुख में लीन है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, ये जागे से क्या आशय है? जागे से क्या आशय है? जो जागे से है ये ईश्वर के प्रति सजगता है। जागे से मतलब ईश्वर के प्रति सजगता है। इस करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट है, प्रस्तुत सखी में किस बात पर बल दिया गया है? प्रस्तुत सखी में किस बात पर बल दिया गया? दोस्तों देखिए, प्रस्तुत सखी में किस बात पर बल दिया गया? ऑप्शन नंबर ये संसार भौतिक सुख साधनों के पीछे भागता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प की चयन कीजिए। ठीक है, उड़ गया अचानक लो धूर फाड़कर अपार पारद के पार। प्रस्तुत पंक्ति में किस पाद की में पर किया गया है? प्रस्तुत पाद में क्या किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंछियों के विशाल पंखों को। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे जलद यान पर कौन कीड़ा कर रहा है? जलद यान पर कौन कीड़ा कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र कर रहा है। नेक्स्ट है, संपूर्ण पर्वतों पर बादलों के छा जाने पर निर्झर किस रूप से उपस्थित है? किस रूप से उपस्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपनी आवाज़ के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, उड़ता हुआ धुआं क्या है? 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 गहरे काले बादलों की धुंध है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मनुष्यता में कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? इसका जो धैर्यहीन है उसे कहा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट, तैरता हुआ तारे का क्या है? तैरता हुआ तारे का आशय है, तैरता हुआ तारे का जो आशय है, हम दूसरों की उन्नति में सहायक होते हुए अपनी पदोन्नति चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ठीक है, वीर कर्ण ने दूसरों के लिए क्या दे दिया है? क्या दिया है वीर कर्ण के लिए? ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट हो जाएगा, कवच और कुंडल। ठीक है, विश्व में कैसे लोगों की कीर्ति फैलाई है? ठीक है, कैसे लोग फैलाई है? जो उदारमान है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर जो है, प्रस्तुत गद्यांश में पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ से लिया गया है, ये ऑप्शन नंबर ए, बड़े भाई साहब, इससे लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा बड़े भाई ने लेखक को क्या बात बताने की कोशिश की गई है? क्या बात बताने की कोशिश की गई है? इसका ऊपर कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिन है, ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ने अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे द्वयाम स्वयं और चाहरुम पंचुम लगाते चले गए। इस वाक्य द्वारा बड़े भाई साहब ने किस पर चोट की है? ठीक है, ये जो है चार्ल्स एवं जेम्स पर चोट की है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद है, प्रस्तुत गद्यांश से लेखक की किस मनस्थिति का पता चलता है? ठीक है, किस परिस्थिति का पता चलता है? चीर का पता चलता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। उसके बाद दांतों पसीना आना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांतों पसीना आना कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद देखिए 26 जनवरी 1931 के दिन का इतिहास में क्या मतलब है? इसका सही आंसर, एक दिन को भारतवासियों ने दूसरे स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद देखिए सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ पर रोका गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए चौरांगी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। उसके बाद डायरी का एक पन्ना पार्ट में जुलूस किसने निकाला है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर गुजराती सभी संघ ने निकाला है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन जो कि हैं, डायरी एक पन्ना में किस नगर के कलंक घुलने की बात की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, कोलकाता पर। ठीक है, कोलकाता पर। ठीक है दोस्तों, इतना ही वीडियो था आज। उसके बाद सेट 2 हम लेकर आएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। दोस्तों फिर से एक सेट 2 एक साथ जोड़ा गया है। ठीक है, आप यदि मेरे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि सेट 2 एक साथ वाले आए हैं। उसके बाद सेट 3, सेट 4 और सेट 5 एक साथ आप दे देंगे। ठीक है, चलिए
देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सेट टू है, देखिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। संसार में प्रत्येक सुंदर वस्तु किसी उसी सीमा तक सुंदर होती है। देखिए ये बी का ही है, ये हिंदी बी का, ठीक है। ये जिस सीमा तक वह जीवन की मतलब विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए हैं, प्रत्येक विरूप वस्तु उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वो जीवन व्यापी सामंजस्य भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ दृष्टता जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थिति नहीं कर पाता है। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, हम डायरेक्टली से हम इसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से पूछा गया है, इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्कता किया गया है? किस बात के प्रति? ये कल्पना के अतिरेक के प्रति किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, सुंदर वह है जो डैश करती है। ठीक है, वो इस एक की पूर्ति विकल्प के चुने। ठीक है, इसके जो है सामंजस्य अभी बताए हैं, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े। ठीक है, ऊपर में पढ़ा गया अभी कि सामंजस्य जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? दंडनीय व्यक्ति कौन है? सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? जो यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब क्या होता है? जब ये जीवन का स्पर्श मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, नरक का विलोम शब्द क्या है? नरक का विलोम शब्द क्या है? नरक का जो विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, स्वर्ग। ठीक है, स्वर्ग हो जाएगा। उसके बाद है कलम देश की बड़ी शक्ति, भाव जागने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग जलाने वाली, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे और प्रज्वलित प्राण देश क्या तभी मरेगा मारे, लहू गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार। ठीक है, ये अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर, कलम को बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि वह क्या है? कलम को क्यों बड़ी शक्ति कहा गया? हाँ, क्योंकि उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास आदि विचारों को जन्म देती है। उत्साह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट है। उसके बाद देखिए, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे द्वारा कवि ने जिन विचारों की बात की है, किन विचारों की बात की है? जो कि है ये, जो कि निर्भीकता, जोश और साहस की से भरे विचार व्यक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट है। तलवार की आवश्यकता क्यों है? तलवार की आवश्यकता क्यों है? इसका जो है ये हिंसा जीव से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर बीज करेक्ट है, डी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है, उपरोक्त पठांश में किस बात पर बल दिया गया है? किस बात पर बल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, कलम पर बल दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? कौन है ये? आग जो है ये। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपस्थिति में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? यह जो है लड़ का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, उसके बाद व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? इसके जो है ये और ई जोड़ क्या दिया है? आ दिया है। ठीक है, ई जोड़ आ। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या है? घुड़दौड़ का संधि सही विच्छेद है घोड़ा जोड़ दौड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में गलत कथन का चयन कीजिए। कौन है गलत है? देखिए कौन सा गलत कथन है। इसका ऑप्शन नंबर जो है, देखिए इसका जो गलत कथन है ये हो जाएगा, परस्पर संबंध रखने वाले, है ना, रखने वाले। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जब नया सार्थक शब्द बनाया जाता है तो इस मेल को संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या है? सबसे ये गलत चयन है। ठीक है, गलत चयन है। नेक्स्ट है, उसके बाद तारा की तलवार एक विलक्षण साहित्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा उपबंध छांटिए। उपबंध छांटना है तो उपबंध छांटने से हम लोग को मिलता है विलक्षण रहस्य मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है, मुख का विलोम शब्द क्या है? मुख का विलोम शब्द क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो वाचाल जो ज़्यादा बोलता है। उसके बाद है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब आप लोग जानते हैं आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है, वोम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको अच्छे से पढ़ लिएगा। ये पद्यांश पाठ्यांश से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे आप लोग।
उसके बाद देखिए नंबर 19, साखी में आई प्राणी वाणी शब्द का अर्थ है। इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, बोल्ड वचन और बातें, ये सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद मन का आपा खोई का अर्थ क्या है? मन का आपा का खोई का अर्थ है, यह है मन को शीतल कर देना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ठीक है, न तन को शीतल करे से क्या आशय है? इसका होगा तन को प्रसन्न करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत सखी में किस बात पर बल दिया गया है? प्रस्तुत सखी में मीठे बोलने पर बल दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कबीर के अनुसार ऐसी प्राणी बोलनी चाहिए, कबीर के अनुसार ऐसी प्राणी बोलनी चाहिए, वाणी बोलनी चाहिए। ठीक है, कौन से वाणी बोलनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एज का सबको सुख दे, ऑप्शन नंबर एज करेक्ट है। उसके बाद मनुष्य में ईश्वर का साथ पाने वाले में सबसे बड़ा उदाहरण किसका है? इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बुद्ध का होगा, महात्मा बुद्ध का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद महाविभूति का अर्थ क्या है? महाविभूति का अर्थ है बहुत धन, बहुत बड़ा धन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। उसके बाद मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए कि मनुष्य को अपनी चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए? किस तरह चलना चाहिए? जो कि है ये खुशी से चलना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? अपने मांस किसने दिया था? ठीक है, ये उसी नर के राजा सीबी ने दिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, पावस ऋतु, पर्व देश, पर प्रदेश, पल पल परिवर्तन, प्रकृति वेश, इन पंक्तियों में किस ऋतु की बात की गई है? कही गई है किस बात कही गई है? किस ऋतु की बात कही गई है? इसके करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ये वर्षा ऋतु की बात कही गई है। पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब में से किसका प्रतिबिंब झांक रहा है? इसका जो हो जाएगा ये पर्वत का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। पर्वत की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियों की लड़ाई के समान। ठीक है, पर्वत प्रदेश में वापस पावस कविता में कौन किसका गौरव गान गा रहा है? ठीक है, ये है झरने पर्वतों का गा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद ये जो गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका हम डायरेक्टली इसका आंसर बताते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आंसर बताएं, बड़े भाई ने लेखक को क्या नसीहत दी है? ठीक है, क्या नसीहत दी है? ये जो है पहले लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसील हो जाते थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। बड़े भाई के अनुसार लेखक अपने दिल में क्या सोचता होगा? ठीक है, क्या सोचता होगा? बड़े भाई को मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा बड़े भाई को कौन सी बात लेखक के दिल में उतर गई? जो कि है ये रटने के कोई फायदा नहीं, ये वाला बात उतर गई है। नेक्स्ट है, बड़े भाई के अनुसार व्यक्ति कब समझदार होता है? ये जो होता है जब उससे जिंदगी का अनुभव होता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। वह जोनाहा किस काम का जो हमारे डैश की हत्या कर डाले? ठीक है, ये इसका जो हो जाएगा ये गौरव है, आत्मगौरव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद डायरी का एक पन्ना के अनुसार लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीखा? ये जो है हो गया स्वाध्याय से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। उसके बाद बड़े भाई जो बड़े बाजार के मकानों पर क्या फहराया गया था? जो बड़े बाजार थे वहाँ पर मकानों पर क्या फहराया गया था? जो है झंडा, राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट। कोलकाता में किस बात की खुशी मनाई जा रही थी? कोलकाता में जो कि अघोषित स्वतंत्र मिलने की खुशी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। उसके बाद लहरिया शहर में क्यों घुमाई जा रही थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हो जाएगा इसका स्वतंत्र सेनानियों का हौसला पस्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को कैसे लगा? आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।